ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी होंगे आज का ना वीडियो लेकर। इस वीडियो के अंदर हम लोग भाई बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा भाई कि कल चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं कल सफ़र कर रहा था ट्रेन में और मैं आया ही हूँ यार 5 साढ़े 5 बजे रायगढ़ पे। मतलब अपने जिस जगह मैं रहता हूँ, आपको पता है मैं रायगढ़ में रहता हूँ यार, तो मैं उस पर 5:30 बजे आया हूँ और गला बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी सॉरी। अभी 2-3 दिन थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो बिल्कुल पास से शूट कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा हल्का सा गला बैठा हुआ है ना यार। नर्मदा में नहाया था, मैं जबलपुर गया था, तो आप समझ ही रहे होगे वहाँ पर भाई पूरा गला वाला बैठ गया है। लेकिन हम लोग छोड़ो भाई, मैं 2-3 दिन के आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गई स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हो। मैंने ट्विटर के ऊपर 10 घंटे पहले ही डाल दिया था, मतलब कल रात के आसपास मैंने डाल दिया था, तो ट्विटर पे फॉलो कर लो। और कम्युनिटी पोस्ट भी देखा करो यार, मतलब 3 ही लाइक कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, इतने कम। मतलब उसमें 3 में से तो 2 मेरे ही हैं, एक मेरे इस वाले अकाउंट से, उस वाले अकाउंट से, मतलब एक ही लाइक भाई। अरे यार ऐसा मत करो भाई, मतलब कम से कम देखो तो भाई कि क्या पोस्ट जा रही है, क्या हो रहा है सीन, वो सब मतलब देखो अच्छे से भाई किस तरीके से मतलब हो रहा है। ट्विटर के ऊपर फॉलो करो, उसके ऊपर आपको सब पता चल जाएगा। वैसे हम फालतू की बात छोड़ते हैं, कल शॉर्ट वीडियो नहीं आ पाया, और जो एलेनाइट वाली वीडियो देखी थी उसको जाके देख लेना, और उसके पहले एक और न्यूज़ वीडियो डाल रहा था मैं, तो वो भी देख लेना भाई। मैं 3 दिन के लिए गया, उसमें 2 दिन डाला हूँ वीडियो, कल बस नहीं डाल पाया। तो आज हमारी ये न्यूज़ वीडियो नहीं होने वाली है, ये होने वाली एनालिसिस वीडियो। मतलब एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके आज पहली वीडियो है एनालिटिक्स वाली, जिसमें हम एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को भाई। और ये बहुत कम बनेगी, मतलब इस ये तब बनेगी जब हॉट टॉपिक रहेगा। मतलब जब बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, सब पूरी लिस्ट देख सकते हो, एक करके बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एज के ऑल एलिट रेसलिंग से। चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद रेडेड आर्ट सुपरस्टार एज। भाई गला बैठा हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो भाई एज ने अपना ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर डेब्यू कर लिया है। ऑल इन नहीं सॉरी, रेसल ड्रीम्स AEW का प्रेम लाइव इवेंट में आप एज को देख सकते हो भाई। एज होपलैंड, एडम होपलैंड नाम से आया है, जो एज का रियल नेम है वहाँ पर। और जब टोनी खान से इंटरव्यू के अंदर हुआ तो हमको एज के बारे में पता चला कि भाई एज फुल टाइमर है AEW के अंदर, और एज का नाम एडम होपलैंड होने वाला है, और जो एज का रिंग नेम होने वाला है वो एडम होपलैंड। और रेडेड आर सुपरस्टार करके उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई WWE ने उसको कॉपीराइट नहीं किया, मतलब सॉरी कॉपीराइट अपने जो टर्म्स में रहते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको कॉपीराइट वगैरह वगैरह का जो रहती है डीलिंग, जैसे रोमन रिंग्स, एज, ये सब नेम WWE को ट्रेडमार्क कर लेती है, वैसे ही रेडेड आर सुपरस्टार का ट्रेडमार्क नहीं किया, और इसलिए एज उस नाम को लेकर आ गए ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर। अब भाई हुआ ये कि क्रिश्चियन केज का मैच चल रहा था। क्रिश्चियन आपको पता है भाई पहले WWE के अंदर काम करते थे, उनका मैच चल रहा था। इसके बाद तभी भाई एक गाड़ी आती है काले कलर की, और फिर रिंग के अंदर एज का थीम सॉन्ग प्ले होता है। एज आते हैं, क्रिश्चियन से चेयर मांगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे साथ है, चेयर मांगते हैं, और फिर उनके बंदों को पेल दिया, और फिर क्रिश्चियन को पेल दिया, और भाई इस तरीके से एज का रिटर्न हुआ। और भाई एज AEW के अंदर है, मैं आपको बहुत सारी न्यूज़ पहले ही बता दिया था। मैं बोल दिया था भाई 100% ही चांस है एज का। 100 नहीं बोला था वैसे, 99 बोला था, क्योंकि भाई और नेवर से नेवर वाली चीज़ होती है। और एज अच्छी उसके साथ गए, मतलब अच्छी टर्म्स में गए WWE से, जैसे कोडी रोड्स अच्छे टर्म्स से ऑल एलीट के साथ गए थे। भाई क्या हो रहा है ये को, मतलब जेट कारगिल चली गई AEW से, तो एज आ गए। मतलब AEW CM पंक की रिप्लेसमेंट बोलूँगा भाई, जेट कारगिल की तो नहीं। CM पंक गए तो उन्होंने एज को अपनी कंपनी में साइन कर लिया, और ये बहुत बड़ी डील है। अब देखते हैं एज से कितना फ़ायदा होता है भाई ऑलरेडी रेसलिंग को। एज का मैच भी सिक्योर हो गया है, एज वर्सेस लूचा सॉरस का मैच आपको देखने को मिल जाएगा 10 अक्टूबर को। तो भाई ये भी एज का मैच है, और एज रेगुलर रेसलिंग करेंगे। और एज ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोल दिया कि वो ऑल एलिट रेसलिंग इसलिए गए थे क्योंकि भाई उनको अपना जो करियर है, मतलब जो अपना करियर है वो क्रिश्चियन केज के साथ मतलब करना है, और ये उनका आखिरी टाइम ही होने वाला है। और उन्होंने ये भी बोला कि तुमको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे को रेसलिंग करते देखना चाहते हो कि वो WWE AEW रिंग है, बस तुम मेरे को फाइट करते हुए देखो। तो भाई बहुत सही बात बोली एज ने। और ये NXT के अंदर क्या हुआ भाई, मतलब ये तो मैं क्या बोलूँ यार आपको, एज के बारे में बात हो गई। अब एज आपको पता है टोनी खान का बर्थडे है भाई अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते डायनामाइट का जो शो होने वाला है। पहले डायनामाइट का शो होता था वेंसडे को, और NXT होती थी ट्यूसडे को, लेकिन अब भाई डायनामाइट का शो ट्यूसडे को होगा, क्योंकि NFL के कारण। तो भाई WWE ने, कंपटीशन है दोनों के बीच में, तो WWE ने क्या क्या चीज़ें ऑफिशियल करी है देखो भाई। मतलब मैं इसको क्या बोलूँ भाई, मतलब ये तो चलो छोड़ो, नॉर्मली मैच है भाई आस्का का, लेकिन फिर अब ये देखो कि तो होश छुड़ जाएंगे आपके। भाई क्या चीज़ है, मतलब मैं सोच के ही पागल हो गया। जॉन सीना NXT के अंदर, बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ। मेरे को लगा था फोटो शॉट है भाई, फोटो एडिटिंग वेडिटिंग करी है, लेकिन फिर बाद में कंफर्म किया मैंने कि भाई ट्यूसडे को अगले हफ्ते कार्मेलो ओवेज वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में जो मैच होने वाला है, उसमें ब्रॉन ब्रेकर के कॉर्नर में जॉन सीना रहेंगे, सॉरी कार्मेलो ओवेज के कॉर्नर में जॉन सीना, और ब्रॉन ब्रेकर के कॉर्नर में पॉल हेमन। और पॉल हेमन इस हफ्ते NXT में
प्रोमो कट भी करते हुए दिखाई दिए। तो और फिर इसके बाद कोडी रोड्स भी रहेंगे जो अपनी सरप्राइज़ कुछ बताएंगे, मतलब सरप्राइज कुछ अनाउंसमेंट करेंगे कोडी रोड्स। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल एनएक्सटी का शो। तो ये थी आज हमारी पहली स्टोरी AEW एच सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। बात करते दूसरी स्टोरी, तो नहीं बोलूँगा, दूसरी चीज़ के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। वो CM पंक। भाई CM पंक के बारे में भी बहुत रूमर आ रहे हैं कि CM पंक आ जाएंगे WWE के अंदर सर्वाइवल सीरीज़ में इधर उधर। तो भाई टीज तो कंटिन्यू चल रहा है CM पंक के बारे में। ये चीज़ें चल रही हैं भाई कि CM पंक WWE के अंदर सर्वाइवल सीरीज में आ जाएंगे। और सेथ रॉलिंस अपने प्रोमो के अंदर CM पंक का बहुत यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है भाई, सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली चीज़ बोली। इसके बाद अगले हफ्ते उन्होंने पपिट्स वाली कुछ बात करी। आपको पता है ROH के अंदर CM पंक सेथ रॉलिंस दोनों काम करते हैं साथ में, और पपिट्स वाला कुछ CM पंक का कुछ चीज़ थी। और ये सेथ रॉलिंस अच्छे से ध्यान दें कि सेथ रॉलिंस भी ROH के सुपरस्टार रहे हैं WWE से पहले। तो भाई सेथ रॉलिंस खिचड़ी पका रहे हैं मतलब। और ये बहुत बड़ा रूमर मैच चल रहा था रेसलमेनिया में, सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक। तो क्या आपको इस साल देखने को मिल सकता है? हम सोच रहे हैं भाई रॉयल रंबल गंथर जीतेगा, ये वो, क्या पता CM पंक सरप्राइज एंट्रेंस करके रॉयल रंबल में ही जीत जाए और वो फिर चैलेंज करे सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये सब खिचड़ी पक भी रही है CM पंक की रिगार्डिंग। और CM पंक कर भी सकते हैं, हो सकता है सर्वाइवल सीरीज में CM पंक रिटर्न कर जाएं, उसके बाद वो सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप के बाद चले जाएं, कुछ भी WWE कर सकते हैं। लेकिन भाई CM पंक आ जाएंगे WWE के अंदर। अब तो टीज और बढ़ते जा रहे हो भाई। सर्वाइवल सीरीज शिकागो में तो बहुत बार बोल चुका हूँ आपको। तो भाई CM पंक को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। भैया अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक डोम डिफीट हिट्स टाइटल के बारे में। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो अपना चैंपियनशिप हार गए भाई, लेकिन जीत गए भाई। मतलब ये क्या किया WWE ने, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया, हराया क्यों, फिर जिता क्यों दिया, पता नहीं भाई। नो मर्जी में तो हार गए थे, ट्रिक विलियम जीत गए, फिर डोमिनिक ने ले ली भाई। पूरी जजमेंट डे आ गई, रिया रिप्ली, फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, सब ने भर भर के इंटरफेरेंस करी और डोमिनिक मिस्टीरियो को जिता दिया। अब हमारा जो अगला मुद्दा था उसी पे आ जाते हैं। उससे पहले कर्ट एंगल का मैं ट्वीट दिखाना चाहूँगा आपको। कर्ट एंगल बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भाई, मतलब मैं कर्ट एंगल के बारे में बताना भूल गया। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कर्ट एंगल, बोल रहे थे कि भाई एज तो लॉयल बंदा है WWE के लिए, वो कभी नहीं जाएगा। और फिर खुद ट्वीट देख लो, ग्लैड टू सी एज रियूनाइट विथ हिज ब्रदर क्रिश्चियन इन AEW के एज बॉयज। बाप रे भाई, ये एडम क्या बोल रहा हूँ मैं, एज का नाम बोल रहा हूँ। लेकिन भाई कर्ट एंगल बहुत दोगला आदमी है भाई। पहले बोलता है एज रॉयल है WWE के लिए, फिर बोला कि भाई अच्छा है। मतलब ये कर्ट एंगल ना वो है गिरगिट, रंग बदल देते हैं कभी भी। तो कर्ट एंगल की बात पर अब ज़्यादा भरोसा मत करना भाई। हाँ, तो जो अपनी भाई अगली बात है वो ये है कि जजमेंट डे स्प्लिट के बारे में मैं थोड़ा आपको साथ चर्चा करना चाह रहा था कि जजमेंट डे स्प्लिट कैसे क्या। तो देखो पहले अगर अभी डोमिनिक मिस्टीरियो हार जाते तो जजमेंट डे जाती। देखो भैया जजमेंट डे जाएगी कैसे। अब जजमेंट डे के अंदर अभी क्रिएशन क्या चल रहा है, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर भी सेम पेज पे हैं, JD मैकडोना का पता नहीं। तो मेरे को अगर WWE को जजमेंट डे को आगे ले जाना है, फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर WWE को जजमेंट डे को आगे ले जाना है तो उनको फैसलेन में जिताना पड़ेगा। और जे उसो कोडी रोड्स में कौन पिन होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाएगा मतलब, और वो बहुत बेकार लगेगा, समझ में नहीं आएगा। और पिन जे ऊसो होंगे, कोडी रोड्स तो शायद नहीं होंगे। जे ऊसो भी कहाँ होंगे भाई, पिन उनको जिमी ऊसो को चैलेंज करना है। मतलब बहुत बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। और डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर पिन हो सकते हैं। तो भाई पता नहीं WWE क्या करने वाली है फैसलेन के अंदर। और बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा भैया। पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा भाई किस तरीके से जजमेंट डे अपना जो काम है वो करती है भाई। क्योंकि जजमेंट डे मेरे को लग रहा अभी टूटने वाली है, लेकिन किस तरीके से पिन होगा, क्योंकि जे ऊसो पिन, कोडी रोड्स पिन होंगे, मेरे समझ में नहीं आ रही, थोड़ी बात हजम नहीं हो रही कि ऐसा होगा। और भाई चैंपियनशिप सबके पास है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। डाउनफॉल कैसे शुरू होता है जजमेंट डे का। JD मैकडोना फिन बैलर को तो पहले ही इंप्रेस कर चुके हैं, डोमिनिक को, रिया रिप्ली को भी अब JD मैकडोना ने इंप्रेस कर लिया, सिर्फ डेमियन को नहीं किया है भाई। तो अब डेमियन भी शायद इंप्रेस, मेरे को लग रहा है JD मैकडोना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है भाई फैसलेन के अंदर। और JD मैकडोना के ही कारण डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे और फिर JD मैकडोना जजमेंट डे में आ जाएगा। या तो ये होगा, या फिर JD मैकडोना के कारण चैंपियनशिप जाएगी। फिन बैलर बोलेंगे भाई JD मदद करने आया था, तू डेमियन अपनी चौड़ में रहता है। फिन बैलर और जो डेमियन प्रीस्ट है वो जजमेंट डे से अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है भाई। पता नहीं क्या खिचड़ी पकने वाली है, लेकिन फैसले में और अच्छे से पता चलेगा, हो सकता है। तो मैंने आपकी गुत्थियाँ पूरी खोल दी हैं, आप समझ रहे हो किस बारे में बात हो रही है। अब बात करते हैं भाई जॉन सीना के बारे में, सी नेशन लीडर के बारे में, पीस मेकर के बारे में, और NXT में आने वाले जॉन सीना के बारे में। तो भाई NXT में भी आने वाले हैं जॉन सीना। और भाई
जॉन सीना के बारे में ये पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया तक जॉन सीना को टाइट शेड्यूल में रख रही है। जो हॉलीवुड की स्ट्राइक है वो अभी भी कंटिन्यू होने वाली है। जैसे आपको बताया भाई, जो हॉलीवुड की स्ट्राइक है वो चल रही है इसलिए रॉक स्मैकडाउन के ऊपर आ गए। तो भाई कुछ ऐसे सीन रोमन रिंग्स का भी, ओ सॉरी, जॉन सीना का भी हो सकता है कि जॉन सीना आपको देखने को मिल जाए। और अभी अगर मैं आपको अपोनेंट लिस्ट के बारे में, मतलब जॉन सीना के बारे में कुछ बताऊं तो देखो, फैसलेन के अंदर तो टैग टीम मैच है। क्राउन जूल के अंदर जॉन सीना का मैच सोलो से हो सकता है। सोलो वर्सेस जॉन सीना एक पॉसिबल मैच है क्राउन जूल के लिए, क्योंकि जिमी ऊसो हो सकता है रोमन रिंग्स जिमी ऊसो की लॉयल्टी टेस्ट करें। काम ही है ना रोमन रिंग्स का भाई, जिमी ऊसो के साथ लॉयल्टी टेस्ट करना कि जिमी मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। सैमी जेन के साथ रोमन रिंग्स ने किया था कुछ उस तरीके का। और सोलो और जॉन सीना का आपको मैच देखने को मिल जाए, फिर रॉयल रंबल मैच, और फिर रेसलमेनिया में जॉन सीना आपको लोगन पॉल के साथ, जैसे बहुत सारे रूमर्स आए हैं लोगन पॉल उनके पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं। तो ये जॉन सीना का रोड मैप होने वाला है। तो पॉसिबल और सही भी है भाई कि जॉन सीना जितने टाइम के लिए रहेंगे और हमको बहुत एंटरटेन कर देंगे भाई। जॉन सीना कब से आ रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना, मतलब भाई बहुत टाइम हो गया जॉन सीना को आए हुए, और टाइम निकलता जा रहा है, पता नहीं चल रहा भाई। मेरे को तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि जॉन सीना हमको देखने को मिल रहा है भाई। इंटरेस्टिंग रहेगा जॉन सीना आएंगे तो, और देखते हैं क्या होता है। बाकी ये मैंने आपको पॉसिबल रोड मैप बता दिया। देखो भैया, आखिरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और आखिरी चीज़ हमेशा ब्लड लाइन रहती है, क्योंकि पॉल हेमन ने बोला है ब्लड लाइन हमेशा मेन इवेंट करती है। तो ठीक है भाई, हमारी पहली इस एनालाइज टाइप की शॉर्ट एनालिसिस मतलब न्यूज़ प्लस एनालिसिस जो भी बोला है, लेकिन एनालिसिस तो हमने हर चीज़ का किया है। उसका मेन इवेंट में ब्लड लाइन हमेशा रहेगी। तो भाई ब्लड लाइन के बारे में क्या मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको पूरी बात रेसलमेनिया तक का रोड मैप और आगे का क्या सीन है सब थोड़ा सा आपको कुछ सोचने में मजबूर कर रहा हूँ इसमें। देखो भैया, अभी रोमन रिंग्स आए नहीं है, रोमन रिंग्स आएंगे मैं तब देखना है रोमन रिंग्स आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब तक रोमन रिंग्स नहीं आने वाले हमको पता है रोमन रिंग्स आने के बाद किस तरीके से होगा। क्योंकि रोमन रिंग्स आके जिमी ऊसो को बोलिए, क्योंकि जिमी ऊसो जो हरकत कर रहे हैं ना वो ट्राइबल चीफ की लग रही है। क्योंकि जिमी ऊसो का माइक आपने देखा होगा, जिमी ऊसो हमेशा चौड़ में रहता है भाई, जिमी ऊसो हमेशा चौड़ में रहा है, कि ऐसा लग रहा है वो ब्लड लाइन का लीडर है। मेरे को लग रहा है जिमी ऊसो की प्लानिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है, क्योंकि जे ऊसो को ब्लड लाइन से निकाल दिया, अब सोलो बचा है, रोमन बचा है और पॉल हेमन बचे हैं। तो रोमन रिंग्स की जगह लेना चाह रहा है जिमी ऊसो, ऐसा लग रहा है। रोमन रिंग्स को शक ना हो, क्योंकि पॉल हेमन की घंटी बज रही है बार बार। सोलो सिकोआ को भी बोल रहे हैं कि जिमी ऊसो अभी तक, जब तक ट्राइबल चीफ नहीं बोलता तब तक कुछ नहीं होने वाला। और रोमन रिंग्स भाई हील है, कोई फेस सुपरस्टार थोड़ी है जो इतने मौके देंगे। तुमने धोखा दे दिया। रोमन जिमी ऊसो भी एक रीज़न है कि रोमन रिंग्स मनी इन द बैंक में पिन हुए हैं। तो भाई जिमी ऊसो की शायद लॉयल्टी टेस्ट तो करेंगे रोमन रिंग्स भाई, वो क्राउन ज्वेल में होगी जैसे मैंने आपको भी बताया। इसके बाद कुछ जाके लग रहा है, इसके बाद तो जे और जिमी का मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। रोमन रिंग्स शायद रॉक या कोडी में उलझे रहेंगे। और अगर रोमन रिंग्स का आगे का प्लान क्या है ब्लड लाइन के आगे का, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जिला फाटू, जेका फाटू, इनको भी इन्वॉल्वमेंट करेगी इसके अंदर, क्योंकि भाई ब्लड लाइन को थर्ड सेंचुरी बोला है, और एक ना एक टाइम पर इनका फेटल फोवे मैच होने वाला है। मतलब ये नए सुपरस्टार आने के पहले, जो जिला फाटू या जेका फाटू है, इनके आने से पहले एक फेटल फोर वे मैच डब्ल्यूडब्ल्यू पक्का प्लान कर रही है भाई। जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो वर्सेस रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में फॉर अ ट्राइबल चीफ, यानी पॉल हेमन सब मिल जाएगा उसको, सब मिल जाएगा फॉर पॉल हेमन, फॉर ट्राइबल चीफ स्टेटस, फॉर ब्लड लाइन, पूरा जो ब्लड लाइन का ट्राइबल चीफ वो सब पूरा मिल जाएगा उसको। तो भाई ये पूरा सीन लग रहा है रोमन रिंग्स का, और इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। और ये समर स्लैम के लिए होने वाला है, मतलब जो ये मैंने फेडल फोर मैच बताया जो भी सर्वाइवल सीरीज़ के लिए लग रहा था, वो समर स्लैम में होने वाला है अगले साल के। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ भाई, फेडल फोर मैच। और तब तक रोमन रिंग्स के बाद चैंपियनशिप रहेगी या नहीं, और ब्लड लाइन का क्या। वैसे ही पॉल हेमन ने बोला है थर्ड इनिंग्स में, बार बार आपको बता रहा हूँ थर्ड इनिंग्स, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है बोलना। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक चाहिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। और सॉरी यार आवाज़ के लिए, और अब वीडियो आपको रोज़ देखने को मिलेगी। न्यूज़ वीडियो कल से हम शुरू कर देंगे। आज मैंने आपको जो 2-3 नहीं आया ना, उसकी पूरी आपको एक क्रिप्टो 15 मिनट की एक हैक वीडियो बना के दे दी है। मतलब बहुत 15 मिनट देखोगे बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको, पूरा रेसलिंग वर्ल्ड आज जो बात कर रहा है सब पता चल जाएंगी। और बस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भाई हेल्थ का ध्यान रखना, मेरी तो हेल्थ अभी ख़राब है, लेकिन आप ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं भाई। बाय बाय।